हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं नायका के बारे में, NYKAA। और इसमें अभी बोर्ड ने बोनस शेयर अप्रूव किए हैं। तो काफ़ी लोग बोनस शेयर का जब नाम सुनते हैं तो काफ़ी फैसिनेट होते हैं कि यहाँ पर शायद कुछ अच्छे पैसे बनेंगे, लेकिन इसके पीछे की एक डिफरेंट ही सच्चाई है। उस सच्चाई को मैं आपके सामने सारे नंबर्स के साथ रखने वाला हूँ। और सिर्फ और सिर्फ जो बोनस शेयर की हम सच्चाई की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ नायका के बारे में नहीं है। ऑल दीज रूल्स अप्लाई टू एवरी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, क्योंकि हम लोगों के पास जो शेयर ट्रेडिंग करने का ऑप्शन है जनरली वो सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज में ही है। तो जब भी कभी नई कोई कंपनी या फिर पुरानी कोई कंपनी बोनस शेयर्स लेकर आए, तो वहां पर एक्साइटमेंट दिखाने से पहले इस पूरी वीडियो में जितनी भी लर्निंग है उन सबको ध्यान से देखिएगा। नायका को लेकर कुछ अच्छे नंबर्स मैं सामने आपके रखने वाला हूं। तो पूरी वीडियो देखकर आपको समझ में आएगा कि बोनस शेयर के इस पर्टिकुलर अप्रूवल के बाद हमें शेयर में पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। अगर हमारे पास ऑलरेडी शेयर्स हैं तो हमें उनको रखना चाहिए या बेच देना चाहिए। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं नायका के बारे में, ये न्यूज अभी की है, October 3rd 2022, एंड टुडे दिस इज 11th। और नायका बोर्ड अप्रूव्स 5:1 बोनस शेयर इश्यू, यानी कि एक शेयर के बदले हमें 5 शेयर्स मिलेंगे। और और उसके बाद में स्टॉक का सर्ज 11%। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमेशा से इस तरह की बातें देखी गई हैं कि जैसे ही कोई भी कंपनी बोनस शेयर इश्यू करती है तो सबको लगता है कि फ्री में कुछ मिलने वाला है, जबकि प्राइस उतने ही टाइम्स उससे कम हो जाता है और एक्चुअल में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसको ऐसे ही मानकर चलो कि अगर किसी के पास 500 रुपीज का एक नोट है और वो कहने लगे मीन्स के बोनस शेयर है, तो बोनस शेयर यहाँ पर इसी तरीके से काम करता है कि 500 रुपीज के एक नोट के बदले आपको 100 रुपीज के 5 नोट्स मिल गए हैं। तो क्या हमारे पास वैल्यू ज्यादा हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास बिल्कुल भी वैल्यू ज्यादा नहीं हुई है। इस केस में कोई भी डिफरेंस नहीं है और कोई इंपैक्ट नहीं है। पहले भी हमारे पास 500 का एक नोट था, यानी कि टोटल वैल्यू 500 रुपीज थी, और अभी हमारे पास 100 रुपीज के 5 नोट हैं। तो टोटल वैल्यू 500 ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सेकेंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये 3rd अक्टूबर की बात है। 3rd अक्टूबर को अगर हम देखें तो यहाँ पर 3rd अक्टूबर को तेजी नजर आई, लेकिन जिस टाइम पर न्यूज छपी थी उस टाइम पर तो प्राइस ऊपर था, लेकिन उसके बाद से प्राइसेस नीचे आ गए। आप इस बात को समझना कि जो न्यूज छपी थी दैट वाज ऑन 12 आफ्टरनून, यानी कि नून में दोपहर को 12 o'clock का 5 मिनट्स हुए थे, और उस टाइम पर प्राइस ऊपर जरूर गया था। न्यूज एकदम से छपी। अगर हम इसको 5 मिनट्स की कैंडल पर एक बार देखने लगे कि किस तरीके से इंपैक्ट आया और कैसे ये पूरी रैली फिजल आउट हो गई, तो हमें ये पूरी कहानी एक्चुअल में समझ में आ जाएगी कि क्या हुआ यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो 11 o'clock मीन्स 11:05 पर यहाँ पर अच्छी खासी रैली आई। उसी टाइम पर इसका एक्चुअल में नोटिफिकेशन आया होगा, यानी कि कंपनी ने BSE या NSE को यहाँ पर नोटिफाई किया होगा। अगर इसको हम डिटेल में जाकर नीचे देखने लगे तो यहाँ इन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया था, दैट वाज ऑन 3rd of October, ऑन द सेम डेट। उसके बाद यहीं पर आप देखोगे अप्रूवल फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी नोटिफिकेशन के जरिए यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स ने न्यूज छापी होगी। दैट वाज October 3rd 2022। अभी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, लगातार एक एक करके जब सारी चीजें कनेक्ट होंगी आपको पता चलेगा व्हाट आई मीन टू से। यहां पर इमीडिएटली रैली आई एज ए फ्री में सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये रैली नीचे की तरफ फिजल आउट हो गई। और अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम देखने लगे तो वॉल्यूम में स्टार्टिंग की फर्स्ट कैंडल में तो आपको यहां पर अच्छी वॉल्यूम नजर आई, लेकिन दूसरी वॉल्यूम ज्यादा थी, लेकिन ऊपर जितनी भी प्राइस गया वो सारा का सारा नीचे आ गया। और उसके बाद में सारी ही बिकवाली आती रही, यानी कि एक किसी बड़े ऑपरेटर ने या कि जिसने भी यहाँ पर एकदम से पुश दिखाया होगा जिससे रिटेल पब्लिक को लगे कि यहाँ पर फ्री में कुछ मिल रहा है, और अपना ही माल वहां पर बेचकर निकल गए। लेकिन अभी माल बिका नहीं है सारा, अभी माल बिकेगा। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या है, नाइका लिस्ट हुआ था स्टॉक एक्सचेंज पर, दिस वाज ऑन 10th of November 2021। और अभी जो डेट है दैट इज 11th October, यानी कि 11 मंथ्स हो गए हैं। और अगर हम यहाँ पर एक डेट देखें सेटिंग्स में जाकर, जितने भी हमारे नोटिफिकेशंस हैं, इवेंट्स हैं, उनको अगर हम यहाँ पर क्लिक कर लें तो हमें कुछ नंबर्स नजर आएंगे। यहाँ पर जैसे स्प्लिट लिखा हुआ है 3rd नवंबर को, तो 3rd नवंबर को इंपैक्ट आ जाएगा
बोनस शेयर का 3 नवंबर को, और 3 नवंबर तक पहुंचते पहुंचते कितना टाइम हो जाएगा, 3 नवंबर तक पहुंचते हुए पूरा 1 साल के आसपास हो जाएगा। तो 1 साल होने पर यहाँ बोनस शेयर क्यों आ रहा है, एक और बात आप ध्यान से समझना, जब भी बोनस शेयर मिलते हैं या फिर जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है, वो जनरली उस केस में किया जाता है जब स्टॉक प्राइस ऊपर चला गया हो, बहुत ज्यादा जनरल पब्लिक की रीच से बाहर हो, और तब स्टॉक प्राइस को थोड़ा सा छोटे साइज का किया जाए, जिससे जो रिटेल पब्लिक है वो भी यहां पर इन्वेस्ट कर सके। लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर केस में देखने लगे तो स्टॉक प्राइस ऊपर तो गया नहीं है, स्टॉक प्राइस तो लिस्टिंग से भी नीचे ही आया है, और जब लिस्टिंग से नीचे आया है और आज पर्टिकुलर अगर हम केस देखें तो लोएस्ट एवर लेवल पर आज इसने क्लोजिंग दी है सो फार। दिस इज द लोएस्ट क्लोजिंग टुडे। आज तक इससे पहले इससे नीचे लेवल पर कभी भी इसने क्लोजिंग नहीं दी। तो जो लोएस्ट एवर आज से पहले की क्लोजिंग थी दैट वाज 1270, और आज जो क्लोज हुआ है दैट इज 1260। और प्राइसेस के लाइफ टाइम लो आने पर कौन सी कंपनी बोनस देती है, मींस किस खुशी में ये बोनस शेयर है, इस बात को ध्यान से समझ के देखना। बजाज यहाँ पर बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस या हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी बैंक का लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद में, रिलायंस इंडस्ट्रीज लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद में बोनस शेयर दे, तो वहां पर समझ में आता है दैट जो इन्वेस्टर्स पहले 5,000 रुपीज के शेयर्स को बाय नहीं कर पाते थे, शायद वो 3,000 2,000 रुपीज ही लगाना चाहते हो एक शेयर में, वो परचेज नहीं कर सकते थे, तो प्राइसेस को यहाँ पर 1/5 कर दिया जाए तो समझ में आता है 5,000 का शेयर 1,000 का हो जाएगा, तो अभी शायद लोगों की रीच में आ जाएगा। लेकिन जो शेयर लाइफ टाइम लो लगा रहा है वो कंपनी यहाँ पर बोनस शेयर इश्यू करने लगे, यहाँ पर इसके पीछे कुछ तो दाल में काला नजर आता है। वो दाल में काला क्या है, यहाँ पर पूरी दाल ही काली है, वो मैं आपको बताता हूं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यहाँ सबसे पहले एक मैं आपको दूसरा एक जो सेबी का सर्कुलर है वो बताता हूं यहाँ पर। फॉर नॉन प्रोमोटर्स लॉक इन रिक्वायरमेंट फॉर अलॉटमेंट शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम ए रिक्वायरमेंट ऑफ 1 ईयर टू 6 मंथ, सेबी सेड इन ए स्टेटमेंट। यानी कि जो नॉन प्रोमोटर्स कंपनीज हैं उनका लॉक इन पीरियड जो पहले अब तक 1 ईयर होता था दैट विल बी रिड्यूस्ड टू 6 मंथ्स, ये सेबी ने एक स्टेटमेंट में कहा। और ये किस डेट की न्यूज है, मैं आपको इसकी डेट दिखाना चाहता हूं। दिस इज 28 दिसंबर 2021। 28 दिसंबर 2021, यानी कि ये आईपीओ कब आया था, आईपीओ आया था 10 नवंबर 2021 को, यानी कि इसके बाद की डेट है। अब जब ये इसके बाद की डेट है, यानी कि नायका के ऊपर जो रेगुलेशंस यहां पर अप्लाई होते हैं वो 1 ईयर वाले होते हैं, यानी कि नॉन प्रमोटर्स अगर यहां पर जिनको पहले से ही जिनके पास शेयर्स हैं और वो प्रमोटर ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो वो लिस्टिंग के बाद 1 ईयर से पहले अपने शेयर्स नहीं बेच सकते। लेकिन अभी ये जो लॉक इन पीरियड 1 ईयर का था अब तक, जो नायका के ऊपर 1 ईयर का अप्लाई होता है, दिस विल बी रिड्यूस टू 6 मंथ्स, यानी कि नायका के जो नॉन प्रमोटर्स ग्रुप में यहाँ पर शेयर होल्डर्स हैं, जिनको लिस्टिंग से पहले जिनके पास शेयर्स हैं, वो आफ्टर 1 ईयर अपने शेयर्स को सेल कर पाएंगे। तो जब 1 ईयर के बाद अपने शेयर्स को सेल कर पाएंगे तो यहाँ ये चीज साफ साफ नजर आती है कि 10 नवंबर 2021 से 10 नवंबर 2022 को, यानी कि जब ये बोनस आ रहा है, जब मिलेगा 2 नवंबर, उसके बाद में वो लोग अपने शेयर्स को यहां पर सेल कर पाएंगे। तो सेल करने के लिए क्या चाहिए, अभी शेयर का प्राइस क्या है 1260, और सेल करने के लिए जब यहां पर इसका प्राइस 1/5 हो जाएगा, तो 1/5 होने का यहां पर रिजल्ट क्या है, यानी कि शेयर प्राइस 250 के आसपास हो जाएगा, यानी कि जनरल पब्लिक की रीच में हो जाएगा। और जनरल पब्लिक की रीच में जब ये हो जाएगा तो कहीं अपना माल जनरल पब्लिक को चिपकाने का मूड तो नहीं है, कुछ ऐसा ऐसा कुछ नजर आ रहा है क्या। तो यहां पर एक बात मैं और बताता हूं कि बोनस शेयर ही क्यों लेकर आते हैं, स्टॉक स्प्लिट क्यों नहीं लेकर आते। तो स्टॉक स्प्लिट को लेकर अगर हम बात करें तो इसकी फेस वैल्यू एक बार देखते हैं। यहां पर फेस वैल्यू 1 रुपी है। जब 1 रुपी यहां पर है तो 1 रुपी का मतलब क्या है कि इससे ज्यादा स्टॉक स्प्लिट नहीं हो सकता। यहां पर फेस वैल्यू क्योंकि लोएस्ट लेवल पर है तो स्टॉक स्प्लिट नहीं हो सकता। अगर ये 10 रुपीज का होता तो स्टॉक स्प्लिट हो जाता, क्योंकि 1 रुपी से कम इंडिया में स्टॉक स्प्लिट फेस वैल्यू नहीं हो सकती। तो यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट का ऑप्शन नहीं है। एक और रीजन है यहाँ पर बोनस शेयर लाने का। बोनस शेयर को लेकर जब हम सर्च करते हैं कि इसका इनकम टैक्स का पर्पस मींस इनकम टैक्स रूल्स क्या कहते हैं, तो यहां पर मिंट में ये एक बहुत अच्छी सी पूरी क्लैरिटी के साथ यहां पर खबर छपी हुई है। और इस खबर के चलते हुए मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि इसके रूल्स क्या हैं। रूल्स ये हैं
ध्यान से समझना, 2 मिनट्स में सारी क्लैरिटी आ जाएगी सारी जिंदगी के लिए। इन केस ऑफ बोनस शेयर इश्यू, वन विल हैव टू पे इनकम टैक्स on the basis of its holding period. If bonus share have been issued before 31st January 2018, यानी कि जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा था, उससे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं होता था, देन कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर वुड बी क्लोज प्राइस ऑफ स्टॉक 31st जनवरी 2018। लेकिन यहां पर नाइका के केस में 31st जनवरी 2018 से पहले की बात नहीं है, ये आज की बात है। तो यहां पर इन केस बोनस शेयर्स हैव बीन इश्यूड आफ्टर 31st जनवरी 2018, यानी कि ये अब का केस है, देन कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर विल बी जीरो। यहां पर ध्यान से समझना, कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर विल बी जीरो एंड इनकम टैक्स ऑन बोनस शेयर सेल इज कैलकुलेटेड ऑन फीफो बेसिस, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहां पर गेम क्या है, अब पूरा ध्यान से समझना इस बात को। से फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर 1000 शेयर्स हैं और ये 1000 शेयर्स मेरे पास पहले से हैं, और मेरे पास जो इनका प्राइस है, आप फिर से ध्यान से समझना। सपोज जैसे आज की डेट में इसका क्या प्राइस चल रहा है, यहां पर नाइका का शेयर प्राइस चल रहा है 1260। सो 1260 आज की डेट में प्राइस है। अगर मैंने ये शेयर्स कंपनी से पहले परचेज किए थे लिस्टिंग से पहले, से फॉर एग्जांपल 250 रुपीज पर शेयर पे, और क्योंकि आईपीओ में काफी ऊपर इसको खोला गया, काफी ऊपर लिस्ट किया गया, उसके बाद में शेयर प्राइस और ऊपर भी गया, तो यहां पर मैं 250 के कंपैरिजन में अच्छे खासे प्रॉफिट में होऊंगा। अगर मैं आज की डेट में अपने शेयर्स को 1260 रुपीज पर सेल करता हूं, तो मेरे ऊपर 1000 रुपीज पर शेयर का यहां पर प्रॉफिट होगा, और 1000 रुपीज पर शेयर के बेस पर यहां 10% मुझे कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यहां पर 10% होगा, तो मेरे 100 रुपीज का यहां पर टैक्स बन जाएगा, क्योंकि 12 फॉर एग्जाम्पल 250 का मैंने पहले बाय किया था, 1260 अभी प्राइस है, मैं अभी अगर सेल करता हूं करंट मार्केट प्राइस पर, तो 1000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। 1000 के ऊपर मेरा 10% का यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, यानी कि 100 रुपीज मेरा टैक्स लगेगा। इस टैक्स से कैसे बचा जाए, इस टैक्स से बचने का क्या तरीका है कि 1250 के शेयर्स को यहां पर 5 टुकड़ों में बांट दो बोनस शेयर का नाम देकर। तो यहां पर अभी करंट प्राइस कितना हो जाएगा, करंट प्राइस हो जाएगा यहां पर 1250 जो करंट प्राइस है डिवाइडेड बाय 5, यानी कि यहां पर 250 के प्राइस पर ये शेयर ट्रेड किया करेगा। और मेरी कॉस्टिंग कितनी थी, मेरी कॉस्टिंग थी यहां पर 250, तो 250 पे मैंने बाय किया, और उतने शेयर्स यहां पर मैंने 250 के प्राइस पर ही, क्योंकि मेरा लॉक इन पीरियड भी खत्म होने वाला है, मैंने मार्केट में इसको सेल कर दिया। तो यहां पर इनकम टैक्स मेरा कितना हुआ, इनकम टैक्स हो गया मेरा जीरो। अब बात ये आती है कि जो बोनस शेयर्स मिले, अब उनकी कॉस्टिंग क्या होगी, उनकी कॉस्टिंग भी मेरी जीरो होगी, क्योंकि बोनस शेयर को पहले ही बताया गया है कि जितने भी बोनस शेयर इश्यू होंगे उनकी जो मेरी कॉस्टिंग काउंट होगी इनकम टैक्स के पर्पज से, वो जीरो हो जाएगी। अब अगर मैं फ्यूचर में अपने ये बोनस शेयर सेल करता हूं, तब मेरे ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन अगर मेरा पर्पज सिर्फ और सिर्फ 20% ही अपने शेयर्स को सेल करना है, 100% इक्विटी सेल करना नहीं है, तो बोनस शेयर लाकर मैंने इस काम को आसान कर दिया ना। मैं क्यों पूरा टैक्स पे करूं, मैं तो पूरा टैक्स पे करने के बदले थोड़ा सा कम टैक्स पे करूंगा, और जितनी मेरी कॉस्टिंग थी करंट प्राइस को उस प्राइस पर ले आएंगे। जो बचे हुए शेयर्स हैं उनकी कॉस्टिंग मेरी जीरो होगी, वो मैंने बेचना ही नहीं है, तो 20% मैंने ऑफलोड करना है पब्लिक को। तो ये पूरी कहानी है। अगर इस पूरी कहानी को, पूरे सिस्टम को समझने में थोड़ा सा भी अगर डाउट हुआ हो, तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखना, नोट यहाँ पर नोट पैड लेकर, पेन लेकर बैठना। सारी जिंदगी जितने भी बोनस शेयर्स इश्यू होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में बोनस शेयर इश्यू करने का रीजन ही यही होता है, और कुछ नहीं होता। ये कोई रीजन नहीं होता कि हम चाहते हैं जनरल पब्लिक भी यहाँ पर इन्वेस्ट करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जनरल पब्लिक को लेकर सबके मन में इतनी ही चिंता होती, तो आईपीओ में जो ये लिस्टिंग होती है ना, अगर इनके हम एक बार पी रेशो की बात करने लगे, 1450 का पी है इस कंपनी का। हम अदानी ग्रुप की कंपनीज को तो लेकर दुनिया भर का शोर मचाते हैं, लेकिन 1450 का पी है, ये अदानी की सारी कंपनीज से ऊपर का पी है। और कंपनी के अगर एक बार हम फाइनेंशियल्स की बात करने लगे कि कंपनी कमाती कितना है, तो आपको देखकर हैरानी होगी। जब 574 करोड़ की सेल्स थी, तब भी कंपनी कुछ नहीं कमाती थी एज सच। 28 करोड़ का यहाँ पर लॉस था, डबल हो गई तो यहाँ पर 25 करोड़ का लॉस था, यहाँ पर ट्रिपल हो गई 500 करोड़ के कंपैरिजन में, तो 16 करोड़ का लॉस था। और उसके बाद में अभी भी कितना प्रॉफिट है,
21 में 62 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद में नेक्स्ट ईयर रेवेन्यू और ज्यादा बढ़ गई तो प्रॉफिट और कम हो गया, फिर रेवेन्यू और ज्यादा बढ़ गई तो रेवेन्यू बढ़ा ही नहीं। तो भाई अगर यहाँ पर प्रॉफिट कमाना ही नहीं है तो इतना बिजनेस करना क्यों है। एक और आप बात देखो, यहाँ पर पूरी सेल्स कितनी है 4000 करोड़ की, और मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है 60,000 करोड़ की। 4000 करोड़ की सेल्स के कंपैरिजन में 60,000 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू होना, इतनी हद कहीं नहीं होती, किसी भी कंपनी में नहीं होती। 1460 का पी है कंपनी का, एंड यहां पर नेट प्रॉफिटेबिलिटी में कोई भी ग्रोथ नहीं है। और अगर हम बैलेंस शीट के कुछ और नंबर्स यहां पर देखने लगे जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि 60,000 करोड़ रुपीस की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट्स कितने करोड़ की हैं, सिर्फ और सिर्फ 400 करोड़ की फिक्स्ड एसेट्स हैं। और अदर एसेट्स में क्या है, अदर एसेट्स में कैश नहीं है, लोन्स हैं, एडवांसेस हैं, इन्वेंट्रीज हैं, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है। पूरी यहां पर आप बैलेंस शीट का साइज तो देखो, बैलेंस शीट का साइज कितना है 2600, और इस 2600 के बैलेंस शीट के साइज में अपने पैसे कितने हैं 1292 एंड 47 करोड़, यानी कि 1300 करोड़, दैट्स इट। और पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी की बनाई हुई है 60,000 करोड़ की। मोर ओवर 60,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन आज है। जब इसको टॉप पर ले जाया गया था तो आज के कंपैरिजन में शेयर प्राइस यहां से 100% ऊपर था। अगर आप इसको देखना चाहो तो यहां पर आप देख सकते हो 100% ऊपर था, यानी कि उस टाइम पर मार्केट कैपिटलाइजेशन रही होगी 1,20,000 करोड़ की। और यहां पर 1,20,000 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट कितना कमाती है, जस्ट 43,000 करोड़ की। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देना चाहता हूं कि कोलगेट पामोलिव कितने करोड़ की कंपनी है, सिर्फ 40,000 करोड़ रुपीस की कंपनी है। और नायका कितने करोड़ की कंपनी है, नायका इससे बड़ी कंपनी है। आप समझ कर देखो, कोलगेट पामोलिव इससे छोटी कंपनी है मार्केट साइज के हिसाब से। और कोलगेट पामोलिव कितना प्रॉफिट कमाती है, कोलगेट पामोलिव पूरे साल का 1000 करोड़ रुपीस कमाती है, और नायका पूरे साल का कितना कमाती है। आप ध्यान से समझना, नायका यहां पर पूरे साल का सिर्फ 43 करोड़ रुपीस कमाती है। तो यहां पर मैं दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूं, कोलगेट पामोलिव नायका के कंपैरिजन में 33% कम वैल्यूएशन वाली कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। कोलगेट पामोलिव 40,000 करोड़ की कंपनी है, नायका 60,000 करोड़ की कंपनी है। कोलगेट पामोलिव 1 ईयर में 1000 करोड़ रुपीस कमाती है, और नायका क्या कमाती है, बाबा जी का कुछ कमाती है क्या। एक्चुअल में कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर अगर हम सब इन सब नंबर्स को पढ़ेंगे नहीं और सिर्फ बोनस शेयर बोनस शेयर बोनस शेयर, क्योंकि टीवी पर इस तरह का शोर मचेगा या न्यूज़पेपर में बातें छपेंगी, एक पॉपअप आपके पास आएगा कि नायका जंप 11% on the occasion of or on the news of bonus share issue, और उसके बाद में जितना माल यहाँ पर पब्लिक खरीदेगी वो सारा का सारा ऑपरेटर द्वारा बेच दिया जाएगा। तो मेरी बात को ध्यान से समझो, सीखो, जितनी भी वीडियोस हैं नोट्स बनाओ, दोबारा से रिवाइज करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। दोस्तों के साथ ये न्यूज शेयर मत करो, दोस्तों के साथ यहाँ पर स्टडी को शेयर करो, दोस्तों के साथ नंबर्स को शेयर करो, खुद भी स्मार्ट बनो, दूसरों को भी स्मार्ट बनाओ। वीडियो देखते रहना, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस गलती को नहीं करना, सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं फिर से याद दिला रहा हूं, क्योंकि यहाँ एवरीडे वीडियो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन भी दबाना जरूरी है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना जरूरी है, लाइक भी करना जरूरी है, कमेंट भी करना जरूरी है। कल फिर मिलेंगे इन वीडियो के साथ, तब तक मजे करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।